अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आसिम, यार ग्रुप में मैसेज तो करना कि क्लास में हो बच्चे। बच्चे आज आए नहीं है। नैमा आप भी करिएगा और आसिम आप भी करिएगा। फहद भाई भी आ गए हैं। एक एक अलर्ट देना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो आप लोगों में से प्रैक्टिस किसी ने की थी? हाँ, प्रैक्टिस किस किसने की थी? अच्छा जी, आपने बनाया ब्लॉग। और किसने बनाया है? और किसने बनाया है? मिस बुशरा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने नहीं बनाया, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैंने ये कि वो जस्ट इसको एक दफ़ा देखा था। इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आई थी पहली क्लास की, और मैंने ट्राई किया था, जो आपने थीम्स भेजे थे वो उसको भी इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, वो भी मुझसे हुए नहीं। नहीं तो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी आपने? सर नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं देखी मैंने। आपने रिकॉर्डिंग्स भी देखनी थी ना। समझ से क्या मुराद है इस तरह? मैं तो काफी सिंपल समझाया था। बहुत ही सिंपल नॉर्मल माइनर से स्टेप से मैंने वो समझाया था आपको। बिल्कुल माइनर से स्टेप से समझाया था कि जिसमें आप रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्डिंग्स देख लिया करो ना। इस तरह अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर जा रहा हूँ और आप अभी पहले स्टेप पर अटके हुए हो, तो फिर जरा मसला हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा कोर्स है। 10 क्लासेस का कोर्स है। 10 क्लासेस में मैं आपको क्या सिखाऊंगा अगर ऐसे ही रहा तो? आप थोड़ा सा कम सर कम। हम्म। नहीं सर, आज मैं इंशाल्लाह करूंगी प्रैक्टिस। एक देखिए 10 क्लासेस का कोर्स है, ठीक है ना। और आप लोग मेरी दी हुई कोई असाइनमेंट या मेरे दी हुई है रिकॉर्डिंग का नॉन वेस्ट। देखो ना, मैं थोड़ा सा टाइम होता है इसमें। अब मैं आपको जो सब पढ़ा दूंगा 2 घंटे की क्लासेस में, मैं तो जो पढ़ाना है वो पढ़ा देना है। बाकी आपने असाइनमेंट करनी है। आप असाइनमेंट या कोई इस तरह की चीज नहीं करते तो मेरे को रटा तो मैं लगवाता नहीं हूँ, क्योंकि आप देखो ना तो इसकी डेफिनेशन याद करवाते हैं बकायदा। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करवाता। तो आप मेरे साथ साथ चलोगे तो ही फायदा होगा, वरना तो फायदा नहीं होगा। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। आई रियली वांट टू लर्न इट, ऐसी बात नहीं है। और देखो ना, मैं इनफैक्ट मैं दो आई क्लासेस वाज तो अ लिटिल वेस्ट होगी बिजी। ना। तो मैं इस वजह से कर नहीं सकी थी, लेकिन अभी मेरा काम ही यही है, अभी मैंने यही काम करना है इंशाल्लाह इस वीक में। चल, जो है ना, रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, ठीक है। आप जी सर। देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछे। अच्छा मिस नाइमा, आपने क्या बनाया मुझे दिखाइए। ये अपनी स्क्रीन शेयर करिए मिस नाइमा। हो जाएगी स्क्रीन शेयर?
हाँ इसी। अच्छा फिर ऐसा करिएगा कि अपने ब्लॉग की ना वीडियो की छोटी सी बना के, तो हाँ एग्जैक्टली वैसे कर लें। और फहद भाई आपने कुछ ये बनाई है असाइनमेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कोई ट्रैक प्रैक्टिस वगैरह की? जी जी। तो आपने कोई ब्लॉग श्लॉग बनाया, मुझे दिखा सकते हैं? जी दिखा सकता हूँ। और जी को स्क्रीन शेयर करेंगे? मैं सर अलाउ करें। हाँ हाँ अलाउ है, करो। सर ये देखिएगा, एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा थीम पे बनाया। ये अभी थोड़ा सा काम किया है इस पे अभी बहुत आला। ये वाली एडिटिंग की है। ठीक है, आगे चलो, नीचे ले जाओ। बहुत आला। बहुत आला फहद भाई। अच्छा वो मेन पेज पे जाओ। सर इसका मैंने लोगो चेंज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसका लोगो का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये थीम के लोगों का? जी जी। अच्छा दिखाओ जरा ये मुझे। ऑफ ऑफ हो जाता है, देखिए ना इधर इससे जाके मुझे एक्सेस तो यहाँ से। कस्टमाइजेशन। अच्छा। सर मैंने लोगो खुद का बनाया था, हम्म। वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो मैंने इंसर्ट करना था तो ये देखिएगा, ठीक है। यार आपकी ना स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है मेरी, ठीक। दोबारा शेयर करो। दोबारा शेयर करो स्क्रीन एक दफा। अब आ रही है सर? हाँ हाँ जी अब आ रही है। अच्छा इसके सही डैशबोर्ड में है। आओ जरा। जी। सर आप कंट्रोल कर सकते हैं इधर से, या मैं करके दिखाऊं? नहीं मैंने ना एक्सेस नहीं लिया अभी आपसे। हाँ अब दो मुझे एक्सेस दोबारा से। अच्छा तो अच्छा लोगो हमेशा पीएनजी होना चाहिए, ये लगा भी लो तो ये चलेगा नहीं ठीक से, ठीक है? सर पीएनजी है। ये पीएनजी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोगो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके बैकग्राउंड पे कलर है। सही। ये चल नहीं रही यार आपकी स्क्रीन। अब खुद करके दिखाओ जरा। डैशबोर्ड में जाओ। डैशबोर्ड में ही हूँ सर, शेयर नहीं हो रही स्क्रीन मेरी। नहीं यार स्क्रीन जो है ना स्टॉप हुई हुई है आपकी। ये एक दफा और ट्राई कर लो, ठीक है? अगर नहीं होता तो फिर हम मुझे है ना, मैं आप मुझे वीडियो सेंड करना। ठीक है बिल्कुल अब अब सही है। हो रही है? हाँ वो देखो, वो एक्स्ट्रा में जाओ, वो नीचे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। वो नीचे 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 सबसे नीचे, सबसे नीचे। हाँ वो थीम इसमें कौन ऑप्शंस सा में। ऑप्शन? वो थीम ऑप्शंस। ये देखो ये लोगो, सही। यहाँ से आप लोगो सर अपलोड कर सकते हो। वो वाला नहीं चलेगा? चल जाएगा लेकिन क्या है कि लगाना हमें ना बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव जिसका होता है वो चाहिए।
लाइक ट्रांसपेरेंट लगाना चाहिए। चल जाएगा ये भी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, आज देख लेना। क्लियर नहीं होगा। नहीं अच्छा ही नहीं लगेगा, देख लेना, सेव करो इसे। वो सेव करो, पहले सेव करो, पहले सेव करो। हाँ। अच्छा थीम है ये भी। नेक्स्ट टाइम में खोल लेते होते हैं ना। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सही। मसला ये है कि ना, इसको पीएनजी रखोगे ना ट्रांसपेरेंट का ना, फिर ये अच्छा लगेगा, ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा। अदरवाइज आपने कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पेज दिखाना। सर वो अभी नहीं उसमें, ये बनाया ही है अभी, काम कर रहा है। हम्म। ये दो दो पोस्टें वगैरह की हैं, इसमें एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा आप अच्छा चलो ठीक है, आज ना हमने प्लगइन्स पढ़ने हैं, ठीक है जस्ट। आज हमने ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करनी, बिकॉज हमारा पहला मॉड्यूल जो है ना खत्म हो रहा है। आपको इस कोर्स में 3 असाइनमेंट्स देनी है, ठीक है। पहली असाइनमेंट आपकी होगी ये ब्लॉग वाली, जो कि फहद ने बना ली है और नाइमा ने भी बनाई है, और मिस बुशरा रहती हैं, और 2 बच्चे और हैं वो रहती हैं। तो पता नहीं आसिम तो आया था, पता नहीं कहाँ गया। एनीवेज, और आज हम ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करेंगे। आज हम जस्ट प्लगइन्स देखेंगे, उसके बाद हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले प्लगइन्स को। अच्छा, ये हमने बनाई थी वेबसाइट, ठीक है, ब्लॉग बनाया था अपना। इसमें होता यूं है कि कोई भी चीज, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शनैलिटी हमने अगर अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है, प्लगइन्स, तो हम प्लगइन्स यूज करते हैं, ठीक है। प्लगइन्स आर यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी इन वेबसाइट। अब वो ईमेल सेंड होने की फंक्शनैलिटी हो सकती है, कोई भी फंक्शनैलिटी। अब वो शॉपिंग साइट फंक्शनैलिटी हो सकती है, वो फॉर्म हो सकता है, वो ईमेल फंक्शनैलिटी, शॉपिंग साइट फंक्शनैलिटी, फॉर्म हो सकता है। उसके अलावा कोई भी चीज, कोई भी फंक्शनैलिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्टेप 4, इंस्टॉल प्लगइन, ओके। अच्छा जी, पहला स्टेप, फाइंड प्लगइन। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट में कोई फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ। फॉर्म समझते हैं ना। जी सर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट में कोई फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में देखो ना आप, तो नॉर्मली लाइक ये फॉर्म, वर्डप्रेस की वेबसाइट में देखो ना, तो ये सारी वेबसाइट प्लगइन बेस्ड ही चल रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट का पेज है और मैं यहाँ फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा होगा यूं कि पहले मैं देखूंगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए प्लगइन कौन सा बेस्ट है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ फॉर्म प्लगइन फॉर
वर्डप्रेस। तो आप ये देखिए मुझे यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ना काफी सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। WP फॉर्म्स भी है। WP फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये पेड प्लगइन है। ठीक है। जिस तरह थीम्स पेड होते हैं उस तरह प्लगइन्स भी पेड होते हैं। ठीक है। ये प्रॉस भी है, ग्रेविटी फॉर्म भी है, निंजा फॉर्म भी है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लगइन है। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। तो देखो कि ये मेरे पास प्लगइन मेरा आ गया है। अब जिस तरह हमने थीम को ऐड किया था ना, प्लगइन को ऐड करने के भी उतने ही तरीके हैं 3। हाँ, तो उसको अपलोड कर लो या उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो फाइल्स को, या मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो जी, एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से उसको अपलोड कर दूँ। फिलहाल मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास प्लगइन आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे पास और भी प्लगइन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो खैर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये 1 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है, लेकिन अब ये ना कम यूज होता है। निंजा फॉर्म ज्यादा यूज होता है, लेकिन वो क्या है कि वो पेड है। मैं आपको वो भी यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो पेड है, जिस वजह से लोग अभी भी इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ये निंजा फॉर्म ज्यादा यूज होता है आजकल। लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स पर यही होता है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ प्लगइन को। आप ये देखिएगा कि ये कॉन्टेक्ट फॉर्म ये एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ एक्टिवेट हो गया तो यहाँ मेरे पास ये टैब भी आ गया। अब यहाँ मेरे पास फॉर्म्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। ये अगर कोई मैं नया फॉर्म बनाना चाहता हूँ वो है। और ये इंटीग्रेशन है, पहले इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ये है कि अगर हम कोई कैप्चा ऐड करना चाहते हैं, कैप्चा समझते हैं ना, वो जो कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो आता है, कोई यस फॉर्म सर। वगैरह फिल करे तो वो कैप्चा होता है। ठीक है। तो खैर हम फॉर्म्स में जाकर देखते हैं कोई फॉर्म बना हुआ है। कभी बना होता है कभी नहीं। तो ये ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है। पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये फॉर्म का शॉर्ट कोड है, मुझे यहाँ से शॉर्ट कोड को उठाना है। मुझे अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज में फॉर्म लगाना है। मैं यहाँ से ऑल पेजेस में जाऊंगा और यहाँ से मैं फॉर्म लगा दूंगा। ये है जी कॉन्टैक्ट पेज। और इस पेज में मैं प्लगइन लगा दूंगा, अपना ये लगा दूंगा शॉर्ट कोड प्लगइन का। अच्छा जी, ये है, ये मैंने पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। पहले ये नहीं आया करता था। अच्छा, मैं इसको करने लगा हूँ अपडेट। अब ये देखिएगा, मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो क्या मेरे पास एक फॉर्म बन जाएगा। योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड फॉर्म। अब अगर हम इस फॉर्म को एडिट करते हैं ना, तो ये देखिए, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये लिखूंगा लेबल, फिर लेबल को करूँगा क्लोज। ठीक है, और इस दोनों के दरमियान में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जनरल लगाना चाहता हूँ तो जनरल लगाऊंगा। फिर ये चेक बॉक्सेस पे क्लिक करूंगा। मैं कहता हूँ जो रिक्वायर्ड जनरल रख दो इनका नाम, यहाँ मेल,
फीमेल, इंसर्ट कर दो टैग को, ठीक है ना। ये देखो ये आ गया। जब मैं इसको सेव करूंगा, आप लोगों ने HTML का लेक्चर देखा है मेरा? नो सर। मैंने प्रोवाइड करवाया तो था आपको। HTML के लेक्चर देखो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेबल, लेबल, और यहाँ से कोई और ऐड कर लो, लाइक फाइल ऐड कर लो या टेक्स्ट ऐड कर लो, या योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं, फ़ोन नंबर, और यहाँ से ये मैं नंबर ऐड करवा देता हूँ। ये एयरटेल, हमने उसी फॉर्म को एडिट किया जिसका हमने शॉर्ट कोड बाय लगाया हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिएगा कि देखो यहाँ मेरे पास फ़ोन नंबर भी आ गया, ठीक है। अब वो क्या है कि हमने उसको उस तरीके से सेट नहीं किया जिस तरह से वो ऐसे शो हो रहा है। अभी हम इसको उस तरीके से सेट भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये देखो ये है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, बेसिकली इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको इस तरह कर लेते हैं। अब देखिएगा देखें ये मेरे पास ये आ गया। तो फिलहाल हम ये लोकल होस्ट पे ऐड करे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको लाइव अपनी होस्टिंग पे ऐड करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपको ईमेल भेज देगा। अब यहाँ ये एक एरर देगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको लोकल होस्ट पे ऐड किया हुआ है। जब हम इसकी होस्टिंग खरीद के इसको अपलोड करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमें भेज देगा ईमेल, ठीक है। क्लियर? यस सर। लाइक अगर मेरी वेबसाइट का एक ईमेल बना हुआ है info@website.com, तो जब ये फॉर्म मेरी वेबसाइट से कोई भी फिल करेगा तो मेरा वो वहां आपको ईमेल ईमेल मिल जाएगा। और ये एक तो हो गया ना ये। दूसरी बात है, कोई भी ईमेल हो सकती है, नॉट बिजनेस ईमेल, कोई भी ईमेल जीमेल पे भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी मर्जी है। अच्छा, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, तो ये देखिएगा कि ये प्लगइन हमें यहाँ पे मिल गया है। डब्ल्यूपी कंटेंट में प्लगइन से आएगा, तो ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इस प्लगइन को डिलीट कर देता हूँ, ये पहले वाला जो था एक, तो अब देखिएगा वो यहाँ से भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सोर्स फाइल ही डिलीट कर दी है। देख रहे हैं, ये प्लगइन कुछ वो वाले होते हैं कि जो जिनका यूज कोई नहीं होता, जस्ट ऐसे ही दिए होते हैं इन्होंने डेमो के तौर पे, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसको एडिट करता हूँ। अच्छा, देखो जी ये है जी मेल, जो मेल सेंड होनी है आपको, ठीक है। या जी वो मेल, जब भी कोई नई चीज ऐड करो उसकी नीचे से यहाँ उसको यहाँ भी ऐड करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया ना, उसके बाद ये है जी मैसेजेस के वो जो नीचे अलर्ट शो हुआ था ना अभी, वो ये शो हुआ था, देयर वाज एन एरर टू सेंड मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और ये एरर्स है, अगर सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो, अगर फेल हो जाए तो, अगर वैलिडेशन आ जाए तो, अगर ये आ जाए तो, सबमिशन रेफर स्पैम आ जाए तो, ये टर्म्स एंड कंडीशन का कुछ आ जाए तो, रिक्वायर फील्ड दिस फील्ड इज टू लॉन्ग समथिंग, ये सारे के सारे एरर्स यहाँ मौजूद हैं। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपने अगर कोई कोड वगैरह कस्टमाइज करके लिखना है HTML CSS का, तो आप वो लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से आप नया फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। ये थोड़ा सा ना फॉर्म मुश्किल है बनिस्बत उस फॉर्म के, निंजा फॉर्म के। मैं निंजा फॉर्म भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मोस्टली वेबसाइट्स में यही यूज़ हुआ होता है। तो आपको इन फ्यूचर कभी ऐसी वेबसाइट का सामना करना पड़ेगा जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ हो और आपको पता ना हो तो फिर मसला होगा, क्योंकि निंजा फॉर्म तो ड्रैग एंड ड्रॉप से ही हो जाता है। अच्छा, जब भी आप कोई साइट इंस्टॉल करते हैं ना, कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, उस थीम के रिकमेंडेड प्लगइन्स भी होते हैं, ठीक है। आपने वो प्लगइन्स भी कोशिश करना है, सारे नहीं, जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। अब फिलहाल ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल कोशिश करो कि जो प्लगइन रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल कर लिया जाए। जो प्लगइन रिक्वायर्ड है फिर वो इंस्टॉल कर लिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो सॉरी, एक ज़रूरी कॉल आ गई थी मुझे। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से ज़रूरी जो प्लगइन्स होते हैं आपने वो इंस्टॉल कर लेने हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपने करना क्या है, आप सब ने मुझे एक एक ब्लॉग बना के दिखाना है। फहद भाई ने बना लिया हुआ है, वो ठीक है। मिस नाइमा ने भी बना लिया हुआ है, वो ठीक है। और मिस बुशरा ने बनाना है अभी, जो बाकी के स्टूडेंट्स नहीं आए उन्होंने बनाना है अभी। तो ब्लॉग बना के लास्ट में दिखाना है, ठीक है ना, क्या, ताकि आपका पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो। यहाँ होता है 3 मॉड्यूल्स होते हैं इसके ना, 3 लेक्चर्स। 3 लेक्चर्स एक मॉड्यूल के, फिर 3 लेक्चर्स एक मॉड्यूल के, फिर 3 लेक्चर्स एक मॉड्यूल के। तो जो है ना, अभी हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो रहा है, तो आपने उसको इसकी एक असाइनमेंट बनानी है। 3 असाइनमेंट्स होती हैं इस कोर्स में, ठीक है। 3 असाइनमेंट्स आप देते हैं और उसके बाद ही आपको उसी असाइनमेंट्स के बेस पे सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट। ये हो गया ये। अब आपको थीम्स काफी सारे मिल जाएंगे इसके ना, क्या नाम है इसका, इस ब्लॉक थीम्स के ना, ठीक है। आपको मैंने ब्लॉक थीम्स प्रोवाइड भी किए हैं, ठीक है। ब्लॉक थीम्स, वर्डप्रेस, तो ये आपको ना काफी सारे थीम्स मिल जाएंगे। आस्ट्रा है, हेस्टिया है, बेंटो है। ये हेस्टिया बहुत अच्छा थीम है और ये पहले मैंने यूज किया था, लेकिन ये है वैसे अच्छा थीम, ठीक है। एक है जन्ना, ये थीम भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें, ठीक है। ये थीम भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें।
तो अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पाकिस्तानी थीम है, ये किसी पाकिस्तानी नहीं बनाया है। अच्छा, और ये देखिए ये हेस्टिया थीम, ये भी थीम काफ़ी जो है ना अच्छा है। ये है HTML5 टेम्पलेट, ये देखो ये हेस्टिया। तो आपने खुद ही देख लेना है, ठीक है, आपने खुद ही देख लेना है जो कि थीम ठीक यूज़ हो। जो मैंने आपको थीम्स प्रोवाइड किया उनमें ये सब थीम्स होंगे, ना भी हों आपने खुद ही देख लेना कोई अच्छा सा थीम्स, और उस थीम पे आपने इसको बना लेना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं, और कोई क्वेश्चन हो आपने ग्रुप में पूछ लेना है। मैं ग्रुप में एक और जो है ना हेल्प ऐड कर दूंगा, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है हर थीम्स में वगैरह में यूज़ करें, ठीक है ना। हमारा जो ईमेल सेंड का फंक्शनैलिटी होती है ना, ये डिपेंड करती है हमारी होस्ट पे। अब थोड़ा सा होस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो होस्ट क्या होता है? होस्टिंग दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होस्ट होती है लोकल होस्ट, दूसरी होस्ट होती है लाइव सर्वर। जो इस वक्त आप यूज कर रहे हैं वो तो है ना लोकल होस्ट, जो इस वक्त आप यूज कर रहे हैं एग्जाम्प इंस्टॉल करके, वो तो है लोकल होस्ट, ठीक है। अब लाइव सर्वर की बात करो तो लाइव सर्वर जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है। लाइव सर्वर क्या होता है? लाइव सर्वर पर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ असदमुख्तार.com, तो ये वेबसाइट मेरी लाइव सर्वर पर पड़ी हुई है, जिस वजह से ये मुझे ये मुझे दुनिया में कहीं भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये जो लाइव सर्वर हो रहा है ना, लोकल होस्ट होता है फ्री, लेकिन लाइव सर्वर हमें खरीदना पड़ता है। मिस बुशरा, आपने ही बनाई थी ना, वेबसाइट बनवाई थी ना किसी से? यस सर, उसका आपने लाइव सर्वर कहाँ से होस्टिंग खरीदी थी? godaddy.com से। GoDaddy से। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में एक है godaddy.com, वर्ल्ड टॉप होस्टिंग्स में से, ठीक है। अच्छी है, इनकी डोमेन ज्यादा अच्छी है बनिस्बत होस्टिंग के। सर डोमेन और होस्टिंग में क्या डिफरेंस है? देखो ना, ये नेम है ना मेरा असदमुख्तार.com, यस सर। ये है जी डोमेन। डोमेन कहते हैं आपकी वेबसाइट पे साइन अप नहीं होता। आई हैव ट्राइड, मैं देखूंगा, मुझे एक दो कंप्लेंट्स आई हुई थी, मैंने देखा नहीं है, आजकल मेरा स्टाफ छुट्टी पे है। एनीवेज, अच्छा क्या होता है नाम, देखें ये नेम होता है। ये नेम आपका दुनिया में कोई भी नहीं खरीद सकता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ bushrazaakir.com, सर्च करते हैं डोमेन को, तो आप ये देखिएगा कि आपका यहाँ से ये आ जाएगा बुशरा जाकिर, क्योंकि ये कि पहले किसी ने नहीं खरीदा हुआ। अब मैं लिखता हूँ अपना asad.com, और जब मैं इसको सर्च करूंगा तो ये नहीं आएगा, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। वो कह रहा है, फिर कह रहा है अगर आप स्टिल खरीदना चाहते हो तो फिर हम एक दफा इसको चेक कर सकते हैं। जब आप इसको पैसे दोगे 20 को 1000 रुपया बनता है, जब आप इसको दोगे ये बंदा मुझे ईमेल करेगा और बोलेगा कि आपने जो डोमेन दी हुई है वो कोई खरीदना चाहता है, तो मैं उसको अगर बोल दूंगा ना नहीं, तो ये पैसे आपको वापस कर देगा। ये सीन होता है इसका। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फाहद अशरफ की डोमेन ढूंढते हैं, तो यहाँ फाहद अशरफ की डोमेन आपको मिल जाएगी। देख रहे हैं फाहद अशरफ की डोमेन ऑलरेडी बाई की हुई है किसी ने, जिस वजह से ये नहीं मिलेगी, अदरवाइज ये आपको मिल जाती। उसके अलावा कोई भी है लाइक नाइमा गुल,
देखो नैमागोल की भी डोमेन इस वक्त मौजूद है। तो ये नेम जो होता है ना, ये डोमेन होती है, और जो होस्टिंग होती है वो क्या होता है? होस्टिंग वो स्पेस होती है जिस पर आप अपनी वेबसाइट की फाइलें रखते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम htdocs में जाते हैं, तो हम यहाँ अपनी वेबसाइट की फाइलें रखते हैं तो ही बार शो होती है ना हमें ब्राउजर में। क्या ख्याल है? अगर हम यहाँ फाइलें नहीं रखेंगे तो शो नहीं होगी ना। यस सर। तो ये हो गया लोकल होस्ट। लाइव सर्वर पे हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है जहां हम अपनी फाइलें रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से डोमेन का तो समझ आ गया ना सबको। अब होस्टिंग थोड़ी सी डिटेल होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, डोमेन का तो आ गया समझ के। डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जो खरीदें तो हम पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। बोल तो नहीं यस हो सर। यार? अच्छा, आगे चलते हैं होस्टिंग होस्टिंग की तरफ। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास होस्टिंग है। मैं वर्डप्रेस की होस्टिंग लेना कभी पसंद नहीं करता, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। होस्टिंग की तरफ देखो, वेब होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वेब वर्डप्रेस होस्टिंग, ये सारी की सारी होस्टिंग्स मौजूद हैं। अब वेब होस्टिंग की तरफ आओ। ये वेब होस्टिंग है जी, और यहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे ना इस वक्त ये सऊदी करेंसी में शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हाँ मैं इसको खोलता रहा हूँ। तो फिलहाल ये पाकिस्तानी रुपीस में देखें, यहाँ से पाकिस्तानी रुपीस में शो होना चाहिए। ये देखें, तो ये मंथली बेसिस पे देते हैं, लेकिन आपको 1 साल के लिए होस्टिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। ये देखें, इनके पैकेजेस में एक होस्टिंग है, एक वेबसाइट है, 100 GB वो देते हैं। देखें हमारी ये फाइल जो हम अपलोड करते हैं, इसका साइज भी तो होता होगा ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आता हूँ, तो ये जो मेरी ये वाली फाइल्स हैं, इनका कोई साइज भी तो होता होगा ना। ये कितने MB की हैं? 54 MB की फाइल है। तो इस हिसाब से ये हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड कर, होस्टिंग हमें साइज भी प्रोवाइड करती है कि 100 GB या अनलिमिटेड वेबसाइट्स और अनलिमिटेड होस्टिंग। इनके एक ही होस्टिंग पे हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को अपलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग डोमेन, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये थर्ड पैकेज है और ये फोर्थ पैकेज है। लेकिन देखो, होस्टिंग कहाँ की अच्छी होती है? फॉर बाय होस्टिंग सबसे पहले आपने जस्ट एक ही चीज देखनी है कि अगर तो उस होस्टिंग का सपोर्ट अच्छा है ना, तब आप वो होस्टिंग बाय कर लें, अदरवाइज आप बाय नहीं करें, ठीक है। अगर होस्टिंग का सपोर्ट अच्छा है तो, अगर होस्टिंग का सपोर्ट अच्छा नहीं है तो आप बाय नहीं करें उससे। बिकॉज होस्टिंग का कोई साइट में, अब मैं हूं ना, मैंने पाकिस्तानी कई होस्टिंग खरीदी है कई दफा। मुझे इतना मसला आता है, इतना मसला आता है। मैं फोन कर करके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उन्हें बोलता रहता हूँ और वो फिर भी सॉल्व नहीं करते। अब बनिस्बत GoDaddy है, मैं यहाँ से इनसे बात कर सकता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, तब तक ये मेरी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो कंपनी अपने सपोर्ट से, अपने स्टाफ से पहचानी जाती है। सर ये जो व्हेन वी टॉक अबाउट सपोर्ट इज गुड, तो सपोर्ट मींस ऑल द फीचर जो अभी हमने होस्टिंग के नीचे देखे ना ना जिसमें ना, हमारी स्टोरी होती है। सपोर्ट मींस उनका सपोर्ट, कि हम उनको जब मैसेज करते हैं, क्या हम क्विक आंसर कर रहे हैं? ओके, हेल्प, कस्टमर सर्विस कहना कस्टमर चाहते सर्विसेज हैं। बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। सपोर्ट बोलते हैं हमारी वेब डेवलपमेंट की वेब लैंग्वेज में। की। यस सर, ठीक है। तो ना ठीक है ना, तो वो जो जिसकी बात आप करें उसको फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि विच होस्टिंग इज द बेस्ट। अच्छा, जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। बेस्ट होस्टिंग कौन सी है? मैंने सारी होस्टिंग यूज की हैं, ठीक है। और GoDaddy की होस्टिंग भी अच्छी है, और नेम चीप की होस्टिंग इस वक्त मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे ऑलमोस्ट कोई
40-50 लाख के सर्वर, क्लाइंट्स के सर्वर्स मेरे अपने सर्वर नेम चिप पे चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद गोडरी है, नेम चिप है, होस्ट गेटर भी अच्छी है, ठीक है। और इनमें से कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। और उसके बाद ये गोडेरी इंडियन कंपनी है, एक है ब्लू होस्ट, ये सारी देखते हैं हम होस्टिंग अभी। ब्लू होस्ट ये भी अच्छी है। आप प्राइस आप कंपैरिजन कर लें, लेकिन सबसे सस्ती डोमेन गोडेरी ही देता है, ठीक है। सबसे सस्ती डोमेन गोडेरी ही देता है होस्टिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि होस्टिंग आप कहीं और से खरीद लो, डोमेन आप कहीं और से खरीद लो, फिर बाद में दोनों को कनेक्ट कर लो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये होगी ना हमारे पास गोडेरी, मैं नेम चिप पर आता हूँ। पहले ना आज से एक साल पहले गोडेरी का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब उनका सपोर्ट इतना अच्छा हो गया है कि कई दफ़ा ऐसा होता है, अभी पिछले दिनों ही कि मैं ऑलमोस्ट घंटा डेढ़ उनका सर खाता रहा हूँ। उन्होंने मुझे स्टिल रिस्पॉन्स दिया है और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये होस्टिंग है, ये वर्डप्रेस होस्टिंग है, ये नहीं लेनी हमने, ये शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं हम। ये शेयर्ड होस्टिंग पे आए तो ये देखें, ये मेरे पास होस्टिंग के पैकेज है। ये गोडेरी से थोड़ी सी सस्ती है और अच्छी भी है, ठीक है। यहाँ से आप इनकी होस्टिंग खरीद सकते हैं, कोई भी आप खरीदना चाहो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ ना डोमेन थोड़ी महंगी मिलती है, तो मेरी हमेशा से डोमेन, हमेशा मैं गोडेरी से लेता हूँ डोमेन, और होस्टिंग हमेशा मैं नेम चिप से लेता हूँ। फिर वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। देखो ना, अब यहाँ से हमने बुशरा जाकिर की डोमेन देखी थी, तो वहाँ कोई 700 रुपए की थी वो डोमेन, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं। प्राइस को कंपेयर करें ना, तो यहाँ हमने बुशरा जाकिर की डोमेन देखी थी। देखें, ये 700 समथिंग की डोमेन है। डोमेन के भी हर साल पैसे देने होते हैं और होस्टिंग के भी हर साल पैसे देने होते हैं। होस्टिंग के पैसे एक दफ़ा तो नहीं बढ़ते अगर कोई डिस्काउंट वगैरह चल ना रहा हो तो। और अगर डोमेन की बात करो तो डोमेन के पैसे अगले साल बढ़ जाते हैं। अगले साल डोमेन के पैसे ऑलमोस्ट कोई 1000 रुपया हो जाता है, तो कोई इतना मसला नहीं होता, आई थिंक सो। अच्छा जी, ये देखें, ये बुशरा जाकिर की डोमेन यहाँ है जी 761 रुपए की। अगर हम यही डोमेन यहाँ सर्च करते हैं ना, यहाँ पर, तो यहाँ से देखते हैं हमें कितने की मिलती है। इसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आ गई है और इसकी प्राइस भी आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक साइट से डोमेन खरीद दिया तो दूसरी साइट से दोबारा खरीद सकते हैं ना, किसी भी साइट से डोमेन खरीद लो, क्योंकि इनका पीछे से डोमेन सर्वर सेम होता है, तो किसी भी साइट से आप डोमेन खरीद लो, लेकिन आपको फिर किसी दूसरी साइट से डोमेन नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट के $10-15 से डोमेन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और सजेस्टेड रेट्स भी आ जाते हैं, जो उनसे हमने लेने हो ले लें। एक और डोमेन वाली कंपनी होती थी, वो होती थी अगर मुझे याद है तो 101 डोमेन। यहाँ से भी हम डोमेन खरीद सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल में। काफ़ी इसके मैंने जो है ना देखे ना, ये $8 की यहाँ से दे रहे हैं। $8 टैक्स डाल के $10 की बन जाती है। अब ये $10 की अगर आप डोमेन यहाँ से देते हैं, गोडरी आपको 700 समथिंग में दे रहे हैं, और गोडरी का टैक्स कोई नहीं होता, लेकिन होस्टिंग स्टिल नेम चीप की ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ से सर्च करें ना 101 डोमेन से, तो आपको यहाँ से भी डोमेन मिल जाती है। ये देखो, ये $10 की दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्राइस इस वजह से भी हाई होती है, हो सकता है कि ये वाले सिक्योरिटी अच्छी दे रहे हो, लाइक ये देख रहे हैं, ये लॉक नज़र आ रहा है आपको इसके साथ, तो ये होता है SSL सर्टिफिकेट। तो हो सकता है वो SSL सर्टिफिकेट फ्री दे रहे हो, अदरवाइज $4-5 का ये भी होता है। लेकिन नेम चिप हमें SSL सर्टिफिकेट फ्री दे देता है होस्टिंग के साथ, बेशक हम डोमेन बाय करें या ना करें।
वो होस्टिंग के साथ हमें SSL सर्टिफिकेट फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिस नाइमा, आपने कितने की क्या नाम है आपका, मिस पुष्पा, आपने कितने की होस्टिंग ली थी GoDaddy से? सर ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है एक्चुअली। ये जिनसे वेब डेवलप करवाया है ना वेबसाइट, उन्होंने ही बाय की है। इनफैक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरी वेबसाइट। अभी मैंने उनको डाटा प्रोवाइड करना है, उन्होंने मुझे अभी कंप्लीट करके नहीं दी है वेबसाइट। आपने उनको कितने पैसे दिए हैं टोटल तो एक वेबसाइट GoDaddy से बनाने के? है, मुझे इसलिए आइडिया था। नो आइडिया, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। मैंने इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने पे किया है, तो अच्छा अच्छा ही नोज अबाउट दैट। अच्छा। एनीवेज, ये है जी डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ताला आप इसको उसके बाद अपनी वेबसाइट को खुद ही मैनेज कर पाएंगी सुकून से। उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह लेके जाना है, अभी भी आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा जब आप अपनी साइट को खोल मैंने खोला था सर। खोला इनफैक्ट था। इसके प्लगइन्स वगैरह के बारे में भी मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने उसमें कुछ किया नहीं। आई वांटेड टू डू समथिंग लेकिन आई डिडंट डू। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि ये जो हमारे डोमेन नेम्स हम सेलेक्ट करते हैं, तो डोमेन अगर हम डिफरेंट डोमेन नेम्स की डिफरेंट फी होती है, डोमेन समझा फी? नहीं, डिपेंड करता है। एग्जैक्टली आप ठीक बात कर रही हैं। देखें, जिस डोमेन की रैंकिंग ज्यादा होगी उस डोमेन का प्राइस भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कोई ऐसा वर्ड यूज कर लेता हूँ कि जो वर्ड बहुत ज्यादा सर्चेबल है, एजुकेशन असद देख लेता हूँ, ठीक है ना, मे बी इसकी प्राइस ज्यादा हो। कोई ऐसा वर्ड जो कि बहुत ज्यादा सर्चेबल है, हमारी साइट आसानी से ऊपर रैंक हो सकती है, तो उसकी प्राइस फिर ज्यादा होगी। ये 100% श्योर है। ठीक ये 100% ठीक। श्योर है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जब मैंने अपनी डोमेन ली ना assadmukhtar.com वाली, तो ये थी तब 100 रुपए की। ये मैंने ली थी 2015 या 16 में, ठीक है। तब मैंने ली तो थी 100 रुपए की। तो फिर एक्चुअल में हुआ क्या कि वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी, मतलब कि जब उसकी रैंकिंग थोड़ी सी ज्यादा होने लगी, तो लोग सर्च करने लग गए, तो ये थोड़ी सी ज्यादा महंगी हो गई, ठीक है। अब थोड़ी सी महंगी हो गई तो वो डोमेन जब मैंने नेक्स्ट टाइम परचेज की तो वो मुझे मिली जी $100 की। तो ये होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने GoDaddy से बात की, एक कूपन लिया, डिस्काउंट लिया, तो फिर मैंने ये डोमेन 10 साल के लिए खरीदी, जो कि मुझे मिली कोई 45,000 के राउंड अबाउट। लेकिन ये फिर अब डोमेन मेरे पास आ गई है 100% 10 सालों के लिए। तो होता है, जब आपकी डोमेन की रैंकिंग बढ़ जाती है वो उसकी प्राइस भी बढ़ा देते हैं। सही, गॉट इट सर। तो होता है, डिपेंड करता है कि अब कई दफ़ा ऐसा होता है नहीं भी बढ़ाते, लेकिन नॉर्मली अगर यूनिक नेम हो ना कोई, तो उसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर वो देखें कि आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है, लोग ट्रैफिक आ रही है उस पर, तो वो बढ़ा देते हैं। देखे ना, लाइक ये बुशरा स्टोर है, ये ये देखो, ये कुछ अरेबिक सा नाम बुशरा के डॉट जॉब्स, बुशरा के डॉट में डोमेन्स की टाइप्स होती हैं, लाइक .com .pk डोमेन्स देखी होंगी आपने, यस सर, .pk बुशरा के .live। डॉट जॉब्स की तो बहुत ही एक्सपेंसिव वेबसाइट डोमेन है। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये $2,000 की डोमेन्स भी होती हैं। मैंने अपने क्लाइंट के लिए $35,000 की डोमेन भी खरीदी हुई है। लोग इस तरह खरीदते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं। थर्टी सर फाइव तो वो थाउजेंड डॉलर तक की डोमेन खरीदी हुई है मैंने। वाओ, सर वो फिर कंपनी बिगर होगी, राइट? जाहिर सी बात है, कंपनी फिगर ही होगी जो वो पे कर सकते हैं, वरना हम जैसा आम बंदा तो नहीं पे करेगा कभी भी 35-36 लाख एक डोमेन का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा बंदा तो नहीं है। देखो ना, लाइक वो डॉट स्टोरेज, देखो ना वो नाम आ गया ना आगे, स्टोरेज। कोई ऐसे नाम है जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं, लाइक फार्मेसी, ठीक है ना। वो अब इसके लिए वो कह रहा है कि इस डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे नाम जो कि हमारे बिजनेस को आसानी से चला सकें। एक नाम था, पता नहीं वो खरीदा था या नहीं खरीदा था, वो था बाय .com।
ये भी काफी कॉस्टली था। अब पता नहीं खरीद लिया हो किसी ने या ना खरीदा हो। देखो ये खरीद लिया, अदरवाइज ये किसी ने खरीद लिया हुआ शायद, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट कोई 15 लाख से ज्यादा का था ये नाम। तो ये नेम हमें पाएगा, नहीं बढ़ते हैं, और होस्टिंग कहीं से भी ले लो, डोमेन कहीं से भी ले लो, बाद में उनको आपस में अटैच कर लो, ठीक है। अच्छा जी मिस नाइमा, आपका कोई क्वेश्चन फहद भाई? सर मैं ये कहना था, हम प्रैक्टिकल तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता, हम जैसे मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, हम्म मुझे पहले कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह इसके कॉन्टैक्ट किस तरह होने चाहिए, इसकी तस्वीरें किस तरह की होनी चाहिए, कहाँ से लूँ। हम्म। अगर आप के पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमें आप काम दें, हम आपको काम करके देते हैं, आप हमें गाइडेंस साथ साथ करते जाएं, हमारी अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। उसमें ना ये होता है कि जब भी क्लाइंट आपको कोई वेबसाइट प्रोवाइड करता है ना, कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड करता है, तो वो आपको हर चीज प्रोवाइड करता है। इमेजेस प्रोवाइड करेगा, लोगो प्रोवाइड करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करेगा, जो भी कुछ भी चीजें ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आपने जैसे उसको वेबसाइट बना कर दे देनी है और उसने आपको सारा डाटा एक फोल्डर में प्रोवाइड कर देना है। अच्छा दूसरी बात ये, जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली मेरी तो वर्किंग होती है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, जो कि कोड बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स जो कि मेरे पास होते हैं, मैं उनको ही प्रोजेक्ट्स देता होता हूँ। लेकिन होता यूं है कि मैं उनको प्रोजेक्ट्स देता हूँ तब जब वो मुझे ऐसा लगे वाकई एक्सपर्ट हो चुके हैं। बिकॉज देखो, काम हमारे ना पाकिस्तानी बड़े अजीब लोग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ काम, अगर फॉर एग्जांपल मैं काम दे दूं, फिर मैं अपने स्टूडेंट जो बिगनर हो मैं उसको काम भी दे दूं, बाद में मेरा 2 4 5 10 घंटे उसको समझाने में ही वेस्ट हो जाए, तो फिर मुझे उसको वो काम देने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा फिर मैं खुद ही कर लेता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना स्टूडेंट्स को ही मैं हमेशा काम देता हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा आई मीन टू से कि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद, अभी हमारा दूसरा बैच है, वो माशाल्लाह ई कॉमर्स साइट्स बनाना शुरू स्टार्ट किया हुआ उन्होंने, और वो बहुत अच्छा बैच चल रहा है। कम से कम उस लेवल का थोड़ा बहुत आपको काम आना चाहिए ना, उसके बाद तो प्रोजेक्ट्स कहीं से मिल जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है उसका तो। ठीक है सर। अच्छा जी। अच्छा जी हम्म, हाँ। अच्छा जी, तो खैर ये है हमारी होस्टिंग, और ये चीज़ हमारी डोमेन, और ये हमने प्लगइन्स के बारे में भी देख लिया। प्लगइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है तो बता दें, नहीं है तो ठीक है। अदरवाइज आपने मुझे अब ब्लॉग एक पूरा बना के दिखाना है, फीमेल्स भी और मेल्स भी। फहद भाई ने बना लिया है, 2 4 चीज़ें जो सेट करने वाली रह गई हैं वो सेट कर लें। अदरवाइज मुझे आप लोगों ने एक ब्लॉग बना के दिखाना है कल तक सर इंशाल्लाह। लोगो किस तरह बनाओ? ये अच्छा लोगो जो कैनवा पे मैंने ये बनाया था। यार, वो अपना क्या नाम है आपका फहद भाई, लोगो तो कैनवा पे बन गया होगा, पीएनजी में वहाँ पता नहीं क्या बनता है कि नहीं बनता। आप इसी लोगों को ना इस वेबसाइट पे लेके जाओ, रिमूव बीजी, इस वेबसाइट पे ना इसी लोगों को अपलोड करो तो इसका बैकग्राउंड वो रिमूव कर देगा। सही। समझ लाइक फॉर एग्जांपल ये कैनवा मैंने पे भी पीएनजी वो हो जाता है, सेव हो ट्रांसपेरेंट हो जाता है जाता है, सर। यस सर। तो बस फिर हो जाता है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये सर देखो ये लाइक ये है, तो मैं इस पे अपलोड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट कर देगा इसको। नहीं, वही वही ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं वो करता। नहीं कर जाता है, मिस कैरिंग कर जाता है। अदरवाइज अगर नहीं भी होता ना तो आप यहाँ रिमूव बीजी पे आओ और यहाँ पर देखो अपलोड कर सकते हो, चलिए ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है कोई, ठीक है। अदरवाइज आपने कल तक मुझे असाइनमेंट बना के देनी है, ठीक है। आज मैं ज़्यादा ठीक इसलिए है। नहीं पढ़ा बिकॉज कल आप लोगों ने असाइनमेंट बना के देनी है मुझे, क्योंकि कल हमने नया मॉड्यूल स्टार्ट करना है, हम कोई बड़ा थीम यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपने मुझे कल तक असाइनमेंट लाजमी बना के देनी है, बिकॉज देखिए अगर आप पीछे रह जाएंगे मैं आगे चलता जाऊंगा तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है। क्लियर? थीम्स आपको मिल गए हैं, और भी थीम्स मैंने भी जो आए थे वो मिल गए हैं, कोशिश करूंगा आज और थीम्स भी भिजवा दूँ, ठीक है।
तो यहाँ तक किसी को सर कोई वो जो क्वेश्चन? जी सर, जो आपने पहले थीम्स भिजवाए थे ना, वो तो इंस्टॉल नहीं हो रहे, वो मैंने आपको मैसेज सेंड किया था। इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहे, क्या मतलब? सर वो हैवी फाइल्स हैं, इस वजह से। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बोला था कि आपने थीम्स को किस तरह यूज करना है। और हैवी फाइल्स क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर सर प्लीज गिव मी अ सेकंड। हाँ हाँ। फेल क्यों हो गई थी? कभी पेस्ट पे भी नहीं, मैं समझा नहीं क्या आ रहा था, एरर क्या आ रहा था मिस नाइमा, ये तो बताइए। एरर क्या आ रहा था? एरर क्या आ रहा था, मुझे वो तो बताइए। अच्छा, थीम यूज करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। फिलहाल जोन सी आपसे यूज होती है आप कर लो, ठीक है। आपको मैं एक वे बताऊंगा। आपको ना अपलोड इंस्टॉल में फेल हो रही थी और फोल्डर में एग्जैक्टली मैं समझ गया हूँ आप कहाँ गलती कर रहे हो। कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में ये आपके मिस्टेक जो है ना फाइनलाइज करके बताऊंगा। अभी मेरे पास उस तरह का कोई थीम अवेलेबल नहीं है। कोशिश किया करो, क्या नाम है आपका, मिस नैमा, कोशिश किया करो कि उस थीम वाले फोल्डर को एक दफा एक्सट्रैक्ट करके देख लो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके देख लो कि क्या उसमें ये वाली फाइल्स हैं, ये वाली। उसके अंदर एक फाइल स्क्रीनशॉट की होगी और एक फाइल स्टाइल्स की होगी, ठीक है। ये वाली फाइल्स हैं उसके अंदर, अगर तो हैं अनजिप करो ना, देखो अब दोबारा अनजिप करो उसी फाइल को। अनजिप करो उसी फाइल को और देखो कि उसमें ये स्टाइल्स और ये स्क्रीनशॉट की फाइल है। अगर तो है देन उसको अपलोड करो, वरना उस अनजिप करने के बाद उस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर होगा जिसमें ये सारी फाइल्स पड़ी होंगी। बेसिकली होता ही है कि जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन हर चीज एक ही फोल्डर में पड़ी होती है, तो आपको एक्सट्रैक्ट करके अंदर से दोबारा थीम वाली कोई फाइल ढूंढनी पड़ती है, जिस वजह से ऐसा होता है। समझ आया कुछ? सर मेरा भी यही मसला आ रहा था। अच्छा। मैंने फिर दोबारा अंदर से डैशबोर्ड के अंदर से जाके अपलोड फाइल की है, तो फिर दोबारा ये मेरा थीम हुआ है, नहीं तो वैसे मैं करता करता रहा हूँ। नहीं, भला जैसे क्या आपने है था। फहद भाई, भला क्या है, आपने हमेशा एक्सट्रैक्ट करके फाइल को पहले देख लेना, उसके अंदर ये वाली फाइलें मौजूद हैं, ये वाली, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट और एक स्टाइल, एक निशानी रखो। अगर तो ये वाली फाइल मौजूद है ना, तो अपलोड करो, वरना उस फोल्डर के अंदर ही कोई फोल्डर होगा जिसमें ये वाली ये सारी थीम मौजूद है अभी। अगर तो ये वाली फाइल मौजूद नहीं है ना, तो समझ जाओ कि वो आपके थीम वाला फोल्डर नहीं है, थीम वाला फोल्डर इस फोल्डर के अंदर ही कोई और फोल्डर है, ठीक है। तो वो फिर उस तरह अपलोड होता है, ठीक है ना। आपके थीम वाले फोल्डर के अंदर ये दो फाइल्स लाजमी होती है, मस्ट होती है ये दो फाइल्स। तो अगर आप एक दफा फोल्डर खोल के देख लो, अगर नहीं है तो फिर उस फोल्डर के अंदर ही कोई ऐसा फोल्डर होगा जिसमें ये सारी की सारी थीम्स की फाइल पड़ी होगी, आपने वो अपलोड करना है, ठीक है ना। आप एक दफा ट्राई दोबारा करके देखना, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी मेरे इस वाले सिस्टम में ना कोई थीम मौजूद नहीं है। चलिए ठीक है, फिर से। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी। है तो आपने मुझे कल तक होस्टिंग सॉरी साइट बनाकर देनी है, ठीक है। और उसके बाद ही हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। अगला मॉड्यूल हमारा है बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आपने लाजमी ये करके देना है ताकि हम इसको कंटिन्यू ठीक से कर सकें, ठीक है। और थीम्स आपके पास मौजूद हैं, ट्राई करो, हो जाएगा इंशाल्लाह।
अगर कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आंसर करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर करूं, ठीक है। और ठीक हो गया। अच्छा मैं खुश भैया, आपका कोई क्वेश्चन आप इस ग्रुप में पूछ लिया, कोई थीम वगैरह चाहिए हो तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर मेरे पास हुआ तो मैं लाजमी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। आपको इंशाल्लाह कल के लेक्चर से पहले पहले ही आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच और सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।